किया गया है और कभी भी हो सकता है बड़ा एयर अटैक। लेबनान के लोगों को आईडीएफ की वार्निंग दी गई है, हिजबुल्लाह के घरों से दूर रहे। आईडीएफ ने कहा है हिजब के लड़ाकों से दूर रहे। इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से बाकायदा लेबनान में रह रहे लोगों को जो है वार्निंग दी गई है। कहा गया है कि कभी भी जो है वो बड़ा एयर अटैक हो सकता है, इसलिए आप हिजब के इलाकों से दूर रहें और साथ ही साथ किसी भी तरीके से जो सुरक्षित स्थान है उस पर खुद को पहुंचाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमले बोले जा रहे हैं इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से लेबनान में, खासतौर पर बेरूत में, उन तमाम ठिकानों पर जहां हिजबुल्लाह के लड़ाके रह रहे हैं, जहां से लगातार वो ऑपरेट कर रहे हैं, जहां से वो लगातार हमले कर रहे हैं, ऐसे में इजरायली डिफेंस फोर्स के सामने जिस तरीके से जो चुनौतियां हैं वो ये भी है कि आखिर किस तरीके से आम लोग जो हैं वो प्रभावित ना हो इन हमलों से। जनरल राजन सर, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में अभी हम देखें जो युद्ध की स्थिति नजर आ रही है, क्या ईरान इसमें इन्वॉल्व होता हुआ आपको नजर आ रहा है आगे आने वाले टाइम में? मनोज जी, इजराइल की जो सैन्य क्षमता है, अगर हम उसको देखें और जो टेक्नोलॉजी और जो जिस टाइप के हथियार है इजराइल के पास, वो ईरान के पास नहीं है। और दूसरा ये है कि एक ज्योग्राफिकल स्प्रेड है, एक डिस्टेंस है उसमें। जॉर्डन भी आता है बीच में, सऊदी अरेबिया भी बीच में आता है। तो इसको मुझे ऐसे लगता नहीं है कि ईरान के पास कैपेबिलिटी है इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। सी से वो आ नहीं सकता, क्योंकि मेडिटेरेनियन सी में आप जानते हैं कि वहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर यूनाइटेड स्टेट्स की वॉरशिप्स हैं वहाँ पे, तो उसको वहाँ से वो आ नहीं सकता। और बाय एयर आना उसको मुश्किल है, बिकॉज उसको जॉर्डन के ऊपर से जाना पड़ेगा और सऊदी अरेबिया और ये कंट्रीज उसको परमिशन देगी नहीं। तो और ग्राउंड ऑफेंसिव इम्पॉसिबल है। तो तीनों की जो टाइप के ऑफेंसेस को अगर हम एनालाइज करें, तो मुझे नहीं लगता कि ईरान इस युद्ध में शामिल होगा। और ईरान ये भी जानता है कि अगर वो अपने मिसाइल अटैक भी करेगा, कितनी वहां पे मिसाइल पहुंच पाएंगी, और अगर उसका रिटेलिएशन इजराइल करेगा तो ईरान का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक तो है। मैं नहीं मानता कि ये चीज पॉसिबल है। बट एट द सेम टाइम जो हेल्प हिजबुल्लाह को चाहिए इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स, एमुनिशन, आर्म्स, ये सारी हेल्प ईरान उसको देगा। आज आपकी जानकारी के लिए हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 2 लाख मिसाइल्स हैं। 1,75,000 फिगर होती थी कुछ देर पहले, तो अभी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है तकरीबन 2 लाख मिसाइल्स हैं और 1 लाख उनके फाइटर्स हैं। और जो उनके फाइटर्स हैं वो बहुत ही वेल ट्रेन्ड है। उसको ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड ने ट्रेन किया है और वो गुरिल्ला वॉरफेयर में खास तौर पे माहिर है। जी। तो इसको मुझे नहीं लगता कि हजबुल्ला कोई ग्राउंड ऑफेंसिव करने के लिए ईरान के अंदर घुसेगा। छोटी छोटी टीम्स जा सकती हैं, रेड करके आ सकती हैं, और ऐसे इसको इंस्टॉलेशन को टारगेट बनाया जा सकता है जहां पे उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स हैं। बट एक अगर आप एक क्लासिकल और कन्वेंशनल वॉर की बात करें, ऑफेंसिव की बात करें, जो जो हमने 1967 की इसको लड़ाई में देखा था, 1973 की यॉम किपर वॉर में देखा था, और उस टाइप की वॉर एक्सपेक्टेड नहीं है। और इजराइल भी एक लास्ट स्टेप होगा, एक बहुत एक्सट्रीम स्टेप होगा इजराइल के लिए अगर वो लेबनान के अंदर घुसे, क्योंकि 2006 की लड़ाई की मेमोरीज ताजा होंगी इजराइल को कि काफी कैजुअल्टीज इजराइल ने भी ली थी उस लड़ाई में। जी। तो बिकॉज ये गुरिल्ला वॉरफेयर होगी, छुपे वो लोग बैठे होंगे, एम्बुशेस लगा के बैठे होंगे, माइंस लगा के बैठे होंगे, तो उसमें कैजुअल्टीज ज्यादा होती है। अभी जो फोकस, जो इसकी स्ट्रेटेजी है इजराइल की, जो भी बॉर्डर की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, वो जो लेबनान की तरफ है, बीका वैली में खास तौर पे, वो सारी बिल्डिंग्स को ये लोग यूज कर रहे थे एज लॉन्चिंग पैड्स। जितने भी उनके रॉकेट अटैक्स हैं, मिसाइल अटैक्स हैं, ये यहाँ से आ रहे थे। और अब हम देख रहे हैं कि इन द लास्ट 72 आवर्स ये सारी बिल्डिंग्स को नष्ट कर दिया गया करेक्ट। है। दे बीन रेज टू द ग्राउंड। बिल्कुल। तो जो भी काउंटर ऑफेंसिव अभी जो प्लान अब
लेबनान कर रहा है। ठीक है एक हाइफा के एयरफील्ड पे भी अटैक हुआ है, जी जिसका नाम है रमत डेविड एयरफील्ड। जी तो उसमें भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ इसराइल को। तो हम ये देख रहे हैं कि जो भी ठीक है सर। हिजबुल्लाह की हम्म कैपेबिलिटी है, हम्म ये लिमिटेड रहेगी। बट मेन प्रॉब्लम, लास्ट स्टेटमेंट मेरी ये है कि इसराइल ने अपने सारे जितने भी गांव हैं, अब बॉर्डर में बिल्कुल, जो 70,000 नॉर्दर्न लोगों को। फ्रंट है और जो साउदर्न फ्रंट है, दोनों पूरी तरीके से डेजर्टेड इजराइल में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हमास के साथ लगातार युद्ध की स्थिति है और दूसरी तरफ अब हिजबुल्लाह के साथ जंग का मैदान जो है वो खुल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से लगातार इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में अब लेबनान जंग का नया मैदान बनता हुआ नजर आ रहा है। छोटे से ब्रेक ले यहाँ रुक रहे, खबरों का सिलसिला जारी है।